बच्चे चालू हो जाते हैं टेप रिकॉर्डर की तरह से और पोइम सुनाते हैं। रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। अब मैं बच्चे को पूछता हूं तुमको मालूम है इसका अर्थ क्या है? नहीं मालूम। किसने सिखाया? मम्मा ने सिखाया। मम्मा को पूछा आपको अर्थ मालूम है रेन रेन गो अवे? नहीं मालूम। तो रटाया क्यों फिर बच्चे को? अर्थ ही नहीं पता। फिर बच्चों को मैं बताता हूं देखो इसका अर्थ ये है बारिश बारिश तुम चली जाओ क्योंकि मुझे खेलना है। माने छोटे बच्चे को खेलना है इसलिए वो बारिश को कह रहा है बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। और ये ईश्वर से प्रार्थना के रूप में कविता है। करोड़ों बच्चों ने ये कविता गाई और ईश्वर ने सुन ली तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो आप भी भूखे मरेंगे, मैं भी मरूंगा, किसान भी मरेंगे। इतनी अकल नहीं है हमको ये रेन रेन गो अवे कितनी खतरनाक चीज है। हमारे भारत में 60% खेती बारिश पर होती है, 40% खेत में ही सिंचाई की व्यवस्था है। जब 60% खेती बारिश पर हो तो बारिश ज्यादा होनी चाहिए इस देश में। ऐसी कविताएं हम बच्चों को क्यों नहीं सिखाते? लेकिन वो कविताएं मातृभाषा में हो सकती हैं, अंग्रेजी में नहीं हो सकती। मैं एक मराठी मातृभाषा की कविता सुनाता हूं आपको। ये रे पाऊसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। ये रे माने आओ आओ, जल्दी जल्दी बारिश तुम आओ। पाऊसा माने बारिश। मराठी में कह रहे हैं बारिश बारिश तुम जल्दी जल्दी आओ, नहीं आओ तो मैं पैसा देने को तैयार हूं, तुम आ जाओ क्योंकि मुझे बारिश की जरूरत है, क्योंकि खेत को पानी की जरूरत है, क्योंकि 60% खेती बारिश पर आधारित है। तो भारतीय कविता बारिश को बुलाने वाली होती है और अंग्रेजी कविता बारिश को भगाने वाली होती है। क्योंकि इंग्लैंड में मौसम खराब रहता है, कभी भी बारिश आती है, इसलिए वहाँ के बच्चे कहते हैं रेन रेन गो अवे, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं। हमारी कविताएं तो ऐसी होनी चाहिए जैसा हमारा स्वभाव, जैसी हमारी परंपरा, जैसा हमारी संस्कृति, जैसी हमारी सभ्यता। अंग्रेजों की कविताएं हम क्यों सीखें, क्यों सिखाएं?